दिस इज नॉट जस्ट ए स्टोरी, इट्स अ वेकअप कॉल। हाँ, ये कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। अ वार्निंग अगेंस्ट स्कैमर्स। आजकल स्कैमर्स यानी कि ठग मौका ढूंढते रहते हैं आपसे पैसा ठगने का, आपकी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लूटने का। ये कहानी आपको एक आइडिया दे देगी कि कभी फ्यूचर में आपके साथ में ऐसा कुछ हो तो आप सतर्क हो जाइए कि ये एक स्कैम हो सकता है, एक ठगी हो सकती है। इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड और सीखेंगे इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। आइए देखते हैं, कहानी का टाइटल है अ मैसेज, यानी कि एक मैसेज जो संदेश होता है, मैसेज आता है मोबाइल में। अ कॉल, एक फ़ोन कॉल की बात हो रही है यहाँ पे। एंड अ स्कैम, और एक स्कैम यानी कि ठगी। तो कहने का मतलब है कि एक मैसेज आया, एक कॉल आई और एक ठगी हो गई आपके साथ में। तो ये इसका पूरा टाइटल बनता है, थोड़ा शॉर्ट करके ऐसे ही लिखा जाता है टाइटल। इट वॉज़ लेट एट नाइट। ठीक है, तो समय बताने के लिए हम इट का यूज़ कर रहे हैं। तो इट वॉज़ लेट एट नाइट यानी कि देर रात थी। देर रात थी। एज़ यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह। आई रवि वॉज प्रैक्टिसिंग, तो अब यहाँ पे आई के बाद में कॉमा लगाया है, फिर रवि के बाद में कॉमा लगाया, इसको क्लोजिंग बोलते हैं। सेंटेंस ये है कि आई वॉज प्रैक्टिसिंग, और बीच में जो है हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका नाम क्या है। तो मैं रवि क्या कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था माई इंग्लिश, मेरी अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का वो अभ्यास कर रहा था, कुछ भी पढ़ रहा था। आई फेल्ट प्राउड दैट आई वॉज इम्प्रूविंग इंग्लिश, तो मुझे जो है वो ऐसे गर्व महसूस हुआ। ठीक है, किस चीज़ से मैंने गर्व महसूस किया, दैट कि आई वॉज इम्प्रूविंग यानी कि मैं क्या कर रहा था, सुधार कर रहा था इंग्लिश में, अंग्रेजी में। जस्ट बस बाय रीडिंग स्टोरीज, बस कहानियां पढ़ करके। फ्रॉम माई फेवरेट टीचर्स बुक, और मेरे जो पसंदीदा अध्यापक है उनकी पुस्तक किताब से। स्टोरीज दैट टीच एंड टच, ये कहानियाँ जो सिखाती है और छू जाती है, दिल को छू जाती हैं। तो ये वाली जो बुक है ये पढ़ करके मैं जो है अपनी इंग्लिश जो है वो रीडिंग जो है वो इम्प्रूव कर रहा था। सडनली, अचानक, माई फोन रैंग, मेरा जो फ़ोन है वो, रिंग की सेकेंड फॉर्म रैंग, बजा, यानी कि उसमें रिंग हुई। इट वॉज़ एन अननोन नंबर, तो ये क्या था? ये अननोन नंबर था, अज्ञात नंबर था। कहते हैं ना कि अननोन नंबर है, जानते नहीं हो आप जिसको तो वो अननोन है आपके लिए। ठीक है, तो अननोन नंबर था। आई पिक्ड अप द कॉल, अब मैंने क्या किया, पिकअप उठाना होता है। ठीक है, फ़ोन उठाने के लिए बोलते हैं पिक अप द कॉल, तो वही कि आई पिक्ड अप द कॉल, मैंने फ़ोन जो है वो उठा लिया, कॉल जो है उसको उठा लिया मैंने। द वॉइस ऑन द अदर साइड, यानी कि जो आवाज़ थी ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, यानी कि इस तरफ तो आपने उठाया है तो दूसरी तरफ से तो कोई तो बोल रहा होगा। तो आवाज़ किसकी थी? वॉज़ अ गर्ल, यानी कि एक लड़की थी। ठीक है, तो लड़की की आवाज़ थी, लड़की थी। क्राइंग सॉफ्टली, ठीक है, तो और क्राई मतलब रोना होता है, रो रही थी। सॉफ्टली यानी कि धीरे-धीरे से रो रही थी, सिसकियाँ भरते हुए। कुछ हो गया होगा शायद उसको। हेलो, आई नो इट्स वेरी लेट एट नाइट, मैं जानती हूँ, इट्स वेरी लेट एट नाइट यानी कि बहुत देर हो गई है। ठीक है, बहुत देर हो गई है, बट लेकिन आई डिड अ हॉरिबल मिस्टेक, लेकिन मैंने क्या कर दी, हॉरिबल यानी कि बहुत ही भयानक, मिस्टेक यानी कि गलती जो है वो मैंने कर दी है। शी सैड, उसने कहा। ठीक है, तो जो लड़की है उसने ये कहा कि मैंने गलती कर दी है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है उसका। ठीक है, और ये वाली लाइन पास्ट में, क्योंकि गलती उसने की है ना फ़ोन कॉल करने से पहले। व्हाइल सोबिंग, ठीक है, व्हाइल सोबिंग यानी कि सोब का मतलब होता है कि ऐसे जब आप रो रहे हो, थोड़ा सिसकियाँ भर के जब आप रोते हो तो उसको सोब बोलते हैं। व्हाइल सोबिंग यानी कि सिसकियाँ भरते हुए, तो सिसकियाँ भरते हुए उसने ये कहा फ़ोन कॉल के ऊपर। एट फर्स्ट, पहले तो, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वाज़ जस्ट अ रॉन्ग नंबर, मैंने सोचा कि बस ये तो एक गलत नंबर है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, ऐसे कौन रो रहा है, किसने क्या मिस्टेक कर दी। Maybe, शायद, she had a fight with someone and dialed. Maybe, हो सकता है शायद, she had a fight यानी कि उसकी लड़ाई हुई हो, with someone, किसी के साथ में उसकी लड़ाई हुई हो, and और dialed, उसने डायल कर दिया हो, यानी कि डायल करना फ़ोन मिलाना होता है। मीन मेरे को डायल कर दिया हो बाई मिस्टेक, गलती से।
क्योंकि लड़की बोली भी ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से, तो उसे लगा होगा कि रॉन्ग नंबर है। सो आई रिप्लाइड, तो मैंने जवाब दिया, सॉरी, ओके, मुझे अफ़सोस है, आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर, कि आप जो है वो डायल कर चुके हो, मिला चुके हो, आप गलत नंबर मिला चुके हो। आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता हूँ आपको। तो ऐसा कर कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं कौन हूँ? यहाँ पे बताया था आपको नाम, मैं रवि, ठीक है? जो कि इंग्लिश की बुक पढ़ रहा था। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मैंने जो है मैं तो पढ़ रहा था कि आपने जो गलत नंबर मिलाया है, मैं रवि हूँ और मैं नहीं जानता हूँ आपको। बट लेकिन शी सैड, लड़की जो है उसने कहा, लड़की ने कहा, नो नो, नहीं नहीं, आई हैव डायल्ड द राइट नंबर, मैंने जो है डायल किया है, मिलाया है द राइट नंबर, यानी कि बिल्कुल सही नंबर मैंने मिलाया है। आई फेल्ट कंफ्यूज्ड, मैंने जो है ऐसा महसूस किया उलझन में कि लड़की ऐसा क्यों बोल रही है कि सही नंबर मिलाया है। सो इसलिए आई आस्क्ड काइंडली, मैंने जो है पूछा काइंडली, यानी कि एकदम प्यार से, दयालुता भरे स्वभाव से मैंने पूछा, ओके देन टेल मी, तो बतलाइए मुझे, बताइए मुझे, व्हाट्स द मैटर, यानी कि मैटर क्या है, मामला क्या है? मैटर क्या होता है? मामला होता है ना, कि व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, क्या मामला है? व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों तुम रो रही हो? ठीक है, तो सिंपल है कि तुम क्यों रो रही हो, मैटर क्या है? मे बी आई कैन हेल्प, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तो ऐसा करके जो है मैंने, रवि ने ऐसा बोला। यस, हाँ, आई डू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, मेरे पास में है, डू लगाया यहाँ पे, यानी कि इम्फेसाइज करने के लिए है कि देखो, आई हैव मेरे पास में है, आई डू हैव मेरे पास में है ही, ठीक है? मेरे पास में क्या है? अ सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका हो गया कि कोमल भावनाएं रखना, ठीक है? यानी कि किसी के लिए आप पिघल जाते हो ना, फॉर गर्ल्स लिखा है, यानी कि लड़कियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी कि मैं पिघल जाता हूँ जब भी लड़कियों के ऐसे कोई बात आती है तो, ठीक है? तो वही सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एंड और शी साउंडेड रियली अपसेट, और वो क्या हुई? साउंड का मतलब देखो, वैसे तो आवाज होता है और साउंड का मतलब प्रतीत होना भी होता है। शी साउंडेड, यानी कि वो ऐसे प्रतीत हुई, रियली अपसेट, वाकई में वो क्या थी? अपसेट थी, दुखी थी, तो ऐसी वो प्रतीत हुई। तो सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैंने उसको बोल दिया कि बताओ भई क्या हेल्प कर सकता हूँ। शी कंटिन्यूड, यानी कि वह जारी रही, टुनाइट, आज, एट मिडनाइट, यानी कि आधी रात को, ठीक है? मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे, बिग दिवाली सेल्स, यानी कि जो बड़ी, जो दिवाली की जो सेल्स होती हैं, सेल्स क्या होती है? जिसके ऊपर खरीदारी दम के होती है, आर स्टार्टिंग, वो क्या हो रही है? शुरू हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स, यानी कि जो ऑनलाइन के जो शॉपिंग ऐप्स हैं, यानी खरीदारी करने वाली जो ऐप्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा जो भी है, उन पर आई वाज़ ट्राइंग टू बाय, मैं कोशिश कर रही थी, टू बाय, खरीदने की, अ स्मार्टफ़ोन, एक जो स्मार्टफ़ोन मोबाइल है वो खरीदने की, यूज़िंग माय फ्रेंड्स एसबीआई क्रेडिट कार्ड, उपयोग करके मेरे दोस्त का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड होता है, वो उपयोग करके, उसको यूज़ करके मैं जो है मोबाइल जो खरीदने का ट्राई कर रही थी। माय फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे जो मित्र हैं उन्होंने कहा, मेरा दोस्त है उसने कहा मुझे, टू ट्रांसफर द मनी फर्स्ट, यानी कि पहले जो है आप पैसे भेज दो। तो ऐसा उसने कहा कि पहले आप पैसे भेज दो, उसके बाद में आप मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करके खरीद लेना। सो आई सेंट 15,000 थ्रू फ़ोन पे, तो मैंने 15,000 रुपए जो है उसको फ़ोन पे से भेज दिए। फ़ोन पे जो भी यूपीआई की ऐप आती है, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, तो उससे मैंने उसको भेज दिए। बट लेकिन देन ही सेड, तब उसने कहा, उसने क्या कहा? ही डिडन्ट गेट द मनी, कि उसने जो पैसा है वो प्राप्त नहीं किया है, उसको पैसा मिला नहीं है, ऐसा उसने कहा। व्हेन आई चेक माय फ़ोन पे, जब मैंने अपना जाँचा, मैंने फ़ोन पे अपना देखा, ऐप जो फ़ोन पे वाली है वो देखी मैंने, आई सॉ आई मेड अ मिस्टेक, मैंने देखा कि मैंने जो है वो कर दिया, ठीक है? तो मेक अ मिस्टेक होता है गलती करना, और यहाँ पे पास्ट में मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी है। ओके, मैंने गलती कर दी थी। आई टाइप्ड अ रॉन्ग नंबर, मैंने क्या है? टाइप कर दिया था, एंड की डालना होता है, टाइप करना होता है। रॉन्ग नंबर, एक गलत नंबर डायल कर दिया था, गलत नंबर टाइप कर दिया था फ़ोन पे के लिए, एंड और इट गॉट सेंड टू यू, और ये जो है भेज दिया गया आपको, ठीक है? तो जो पैसा था वो आपको भेज दिया गया। तो ऐसा हो गया कि गलती से आपको पैसा चला गया। आई सेड, मैंने कहा, ओह नो! ठीक नहीं है। दैट्स रियली बैड, ये वाक़ई में बुरा है। ठीक है? डोंट वरी,
आप घबराइए मत, ठीक है? डोंट वरी, घबराइए मत। आई विल सपोर्ट, ठीक है? तो आई विल सपोर्ट दोनों से आई विल सपोर्ट, मैं क्या करूँगा? सपोर्ट करूँगा, आपकी सहायता करूँगा आपकी। आई विल रिटर्न, मैं लौटा दूँगा योर मनी, आपका पैसा जो है मैं लौटा दूँगा। तो कभी भी ऐसे मत बोलिए कि आई विल रिटर्न बैक योर मनी, क्योंकि रिटर्न का मतलब पहले से ही होता है कि लौटा देना, ठीक है? तो बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी रिप्लाइड, तो जो लड़की है उसने जवाब दिया स्वीटली, इनकी मिठास भरे स्वर में, ओके, यू आर सो काइंड, आप बहुत दयालु हैं। प्लीज चेक योर फोन मैसेजेस, आप क्या कीजिए, अपना जो फोन के मैसेजेस हैं वो आप चेक कीजिए, जांचिए उनको। यू विल सी, आप देखोगे 15,000 क्रेडिटेड, तो आपको क्या एक मैसेज दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? डैश लगा के लिखा है कि आप देखोगे 15,000 रुपए जो क्रेडिटेड यानी कि जमा हुए, डेबिटेड मतलब काट लिए गए, तो क्रेडिटेड वाला मैसेज आप देखोगे। प्लीज़ रिटर्न इट टू मी, और कृपया करके आप जो है लौटा दीजिए मुझे ये। इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हैं, यू कैन कीप 500, यदि आप चाहते हैं तो आप 500 रुपये जो है कीप कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है? तो आप चाहते हैं तो आप 500 रुपये रख लो, लेकिन बाकी के लौटा दो मेरे को। आई रिप्लाइड, अब मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, मैं कौन, मैं रवि जो स्टोरी बुक पढ़ रहा था रात को और ये कॉल आया। तो मैंने जवाब दिया, नो नो, नहीं नहीं, आई डोंट वांट योर 500, मुझे जो नहीं चाहिए, ठीक है? आपके जो 15,000 सॉरी 500 रुपये वो मुझे नहीं चाहिए। आई विल रिटर्न, मैं लौटाऊँगा द फुल अमाउंट, यानी कि जो पूरी की पूरी जो राशि है, अमाउंट जो है वो मैं लौटाऊँगा। विदाउट अ सेकंड थॉट, बिना किसी दूसरे विचार के, आई ओपन्ड माय यूपीआई ऐप, मैंने खोल दी, यानी मैंने खोल ली अपनी यूपीआई की जो ऐप होती है, पैसा ट्रांसफ़र करने की जो ऐप होती है, एंड और ट्रांसफर्ड 15,000, और मैंने भेज दिए 15,000 रुपए टू द नंबर शी गेव, यानी कि उस नंबर पे भेज दिए जो उसने दिया था। ओके, शी सैड, उसने कहा, लड़की ने कहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू हेल्प मी इन अ बिग वे, आपने जो है एक बहुत बड़े तरीके से जो है आपने मेरी मदद की है, यानी कि बहुत बड़ी मदद की है आपने मेरी। यू रिटर्न माई हार्ड अर्नड, यू रिटर्न, आपने लौटाया है, माई हार्ड अर्न मनी, यानी कि मेरा जो कड़ी मेहनत, हार्ड अर्न हो गया कि कड़ी मेहनत से कमाया गया मनी, पैसा, तो कड़ी मेहनत से कमाई हुई जो राशि है, मनी है, पैसा जो है वो आपने लौटा दिया मुझे। आई रियली अप्रिशिएट, मैं क्या करती हूँ वाकई में, रियली वाकई में मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, सराहना करती हूँ, योर ऑनेस्टी, यानी कि आपकी जो ईमानदारी है उसकी मैं वास्तव में सराहना करती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो ऐसा बोल करके उसने जो है फ़ोन काट दिया। आई स्माइल्ड एंड सेड, मैंने कहा, मुस्कुराया और मैंने कहा, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो ये इनके बीच की फ़ोन की बात हो गई। फीलिंग हैप्पी, यानी कि महसूस किया, खुशी महसूस की, दैट कि आई हेल्प्ड समवन, कि मैंने जो है मदद की किसी की, तो ऐसा खुशी महसूस की। आई वेंट टू बेड विथ अ पीसफुल हार्ट, तो मैं क्या हूँ, बेड पे गया, यानी कि सोने के लिए बेड पे गया मैं, किसके साथ में गया, एक पीसफुल हार्ट, यानी कि एक शांतिपूर्ण जो दिल है, ठीक है? हार्ट का मतलब दिल होता है, लेकिन यहाँ पे दिल जैसे कई बार होता है ना कि खुशी वाला दिल है, ठीक है? तो वो वाले दिल की बात हो रही है, ठीक है? तो एकदम मस्त शांतिपूर्ण दिल लेकर, कलेजा ठंडा करके अपना मैं गया। बट देन, लेकिन उसके बाद में माय फ़ोन बज्ड, ठीक है? तो मेरा जो फ़ोन है वो, बज़ का मतलब जैसे वाइब्रेट होता है, गूंजता है, ठीक है? तो उसको हम बज़ यूज़ करते हैं। तो मेरा फ़ोन जो है वो ऐसे गूंजा, आई ओके, बैंक मैसेज, एक बैंक का जो मैसेज है, पॉप्ड अप, ठीक है? पॉपअप मतलब कि ऐसे सामने आना, ठीक है? अब आप देखा होगा कि मोबाइल पे मैसेज आता है, आपने पकड़ रखा है तो ऊपर से स्लाइड होके आता है ना, तो वही हो गया पॉप्ड अप, यानी कि उभर कर आया। 15,000 डेबिटेड, यानी कि 15,000 रुपए जो है वो कट गए हैं, काट लिए गए हैं। अवेलेबल बैलेंस, यानी कि अभी जो उपलब्ध जो बैलेंस है, यानी कि बची हुई जो धनराशि है वो कितना ही है, 3,000 रुपए है। आई सेट अप स्ट्रेट, ठीक है? तो देखो, सेट अप है, ठीक है? तो सीट मतलब बैठना होता है, अप मतलब ऊपर होता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आप जैसे बेड के ऊपर आप लेटे हुए हो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, बना देता हूँ ऐसे ड्राइंग थोड़ी-सी, ठीक है? आप लेटे हुए हो, सोए हुए हो, और अभी यदि आप बैठने की मुद्रा में आते हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिट अप का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आई सेट अप, यानी कि मैं उठ बैठा हुआ, स्ट्रेट यानी कि सीधा मैं बैठ गया, यानी कि सोया हुआ था, लेटा हुआ था, अभी मैं स्ट्रेट बैठ गया, ठीक है?
और आपने देखा होगा कि क्लास टीचर क्या बोलती है, आप खड़े हुए हो तो टीचर बोलती है ना कि सिट डाउन, यानी कि आप नीचे बैठ जाओ, ठीक है, चेयर के ऊपर बैठ जाओ। ओके, तो वैसा ही है। याद रखिएगा, लेटा हुआ आदमी यदि वो लेटा हुआ बैठ रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि सिट अप का, और यदि कोई खड़ा हुआ आदमी है वो बैठ रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिट डाउन का। ठीक है, तो आई सेट अप स्ट्रेट, मैं सीधा जो है वो उठ खड़ा हुआ। व्हाट, क्या, दैट कांट बी राइट, यानी कि ये सही नहीं हो सकता। आई हैड 18,000, मेरे पास में 18,000 रुपए थे। शी गेव मी 15,000, उसने मुझे 15,000 दिए, एंड और आई रिटर्न इट, और मैंने लौटा दिए इसे। ठीक है, तो 18,000 मेरे थे, 15,000 उसने दिए और 15,000 उसको वापस लौटा दिए। सो तो आई शुड स्टिल हैव 18,000, तो मेरे पास में चाहिए स्टिल हैव, यानी कि अभी भी जो है मेरे पास में होने चाहिए 18,000, तो 18,000 होने चाहिए। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि 18,000 थे पहले से, 15,000 उसने दिए और 15,000 मैंने उसको वापस लौटा दिए, तो 18,000 ही होने चाहिए। आई ओपन माई बैंकिंग ऐप, मैंने जो है खोली अपनी जो बैंक वाली जो ऐप होती है वो मैंने खोली, एंड और चेक माई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, और मैंने जो अपने ट्रांजैक्शन यानी कि लेन-देन की जो हिस्ट्री होती है, यानी कि हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे सेंस है कि जो भी आपने पहले जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, कहाँ-कहाँ पे आपने पैसे लगाए हैं या आए हैं आपके पास में, तो उनका जो लेखा-जोखा है, तो वो मैंने देखा। टू माय शॉक, यानी कि मुझे सदमा लग गया। सदमे के लिए क्या हुआ, देयर वाज़ नो ट्रांजैक्शन शोइंग 15,000 रिसीव्ड, यानी कि देयर जैसे सब्जेक्ट है, वाज़ नो ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी जो है वो लेन-देन नहीं था, शोइंग दिखा रहा था कोई भी लेन-देन ऐसा कि 15,000 रुपए जो है वो रिसीव्ड हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ऐसा कोई उसमें ट्रांजैक्शन था ही नहीं बैंकिंग हिस्ट्री में। आई लुक्ड अगेन एट द मैसेज, मैंने देखा, दोबारा देखा मैंने, एट द मैसेज यानी कि मैसेज की तरफ दोबारा देखा। आई हैड रिसीव्ड अर्लियर, जो क्या है मैंने प्राप्त किया था, कर चुका था, अर्लियर यानी कि पहले जो मैंने प्राप्त किया था, यानी कि लड़की ने बोला था ना कि आप मैसेज देखिए, आपको मैसेज आया होगा 15,000 क्रेडिटेड का, तो वो मैंने मैसेज देखा। इट लुक्ड रियल, यानी कि वो एकदम वास्तविक दिखा, एकदम सही दिखा। ठीक है, बट लेकिन समथिंग फेल्ट ऑफ, यानी कि कुछ जो है फील ऑफ का यूज़ करते हैं हम कुछ बताने के लिए, ठीक है, संदिग्ध बताने के लिए, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब होती है। तो फेल्ट ऑफ यानी कि संदिग्ध जो है वो ऐसा लगा मुझे। देन आई नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज, अब मैंने क्या किया, नोटिस का मतलब ध्यान दिया, तो ध्यान देना होता है, नोटिस का मतलब आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, समथिंग स्ट्रेंज यानी कुछ जो है वो अजीब जो है वो था। अजीब क्या था, द सेंडर नेम वाज अ 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जो भेजने वाले का जो नाम आता है ना, कि जैसे आपने देखा होगा मैसेज ऐप जब आप खोलते हो तो ऊपर यहाँ पे एक नंबर नाम लिखा आता है, जैसे बैंक होता है तो ABK बैंक ऐसे कुछ आता है, और नीचे यहाँ पे आपका मैसेज होता है कि कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो नेम था वो एक 10 डिजिट मोबाइल नंबर था, तो किसी ने मोबाइल से टाइप करके भेज दिया कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, मतलब मोबाइल नंबर है, और नीचे मैसेज भेज दिया बैंक वाले फॉर्मेट में कि इतने क्रेडिट हुए हैं। नॉट द यूजुअल बैंक सेंडर नेम, ठीक है, तो जो अक्सर आमतौर पर जो बैंक के जो भेजने वाले जो नाम होते हैं ना, लाइक SBI AC और एक्सिस BK एक्सिस बैंक, तो ऐसे जो नाम होते हैं वो नहीं था, एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही था। इन दैट मोमेंट, यानी कि उस क्षण, माई हार्ट सैंक, ठीक है, तो सिंक मतलब डूबना होता है, सैंक मतलब डूब गया है, यानी कि बैठ गया, मेरा जो दिल है वो बैठ गया कि हो गया है भाई, स्कैम हो गया मेरे साथ में। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, इट वॉज अ स्कैम, क्या था, एक स्कैम था, एक ठगी थी, धोखाधड़ी थी। आई हैड बीन फूल्ड, यानी कि मुझे जो है हैड बीन फूल्ड पैसिव में लिखा गया है, यानी कि मुझे जो बेवकूफ़ बना दिया गया था, मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया था, बनाया गया था। आई ट्राइड कॉलिंग द नंबर अगेन, मैंने क्या की, ट्राई की, कोशिश की मैंने, कॉलिंग यानी कि वही फ़ोन करने की, द नंबर यानी कि उसी नंबर पर, अगेन यानी कि दोबारा, डैश लगा के लिखा है, बट इट वाज स्विच्ड ऑफ, यानी ये क्या था, स्विच ऑफ था, यानी कि बंद था, वो नंबर जो है वो बंद था। आई हैड लॉस्ट 15,000, मैंने जो है वो 15,000 खो दिए, तो चले गए, उस लड़की की बातों में आ गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसे बातों में नहीं आना है किसी के भी, पहले चेक कर लो पैसे वैसे का मामला हो तो, कि आपके अकाउंट में आए भी हैं या नहीं आए हैं। तो बेस्ट वे ये होता है कि बैंकिंग हिस्ट्री में जाके देखो, मैसेज वगैरह पे आप भरोसा ना करें। इट वाज़ ऑल माय फॉल्ट, ये क्या था, ये सारा का सारा जो है मेरा कसूर था, मेरी गलती थी। आई डिडंट चेक प्रॉपर्ली, मैंने जो है वो जाँचा नहीं, मैंने प्रॉपर्ली यानी कि उचित ढंग से जो है मैंने ये जाँचा नहीं, ठीक है? यहाँ पे एडवर्ब होती है प्रॉपर्ली, चेक वर्ब है यहाँ पे, चेक के साथ में आइए एनहांस करने के लिए।
आई बिलीव्ड यानी कि मैंने विश्वास किया, टू क्विकली यानी कि बहुत ही जल्दी से, तेजी से जो है लड़की की बातों में आ गया, उस पे विश्वास कर लिया मैंने। जस्ट बिकॉज़ आई वांटेड टू हेल्प, बस बिकॉज़ क्योंकि आई वांटेड मैं चाहता था टू हेल्प मदद करना। तो रोती हुई लड़की की मैं मदद करना चाहता था इसलिए। द नेक्स्ट डे अगले दिन आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, तो मैं अगले दिन जो है पुलिस थाने गया एंड और फाइल अ कंप्लेंट, और मैंने क्या की, दर्ज करवाई। ठीक है, फाइल करना, दर्ज करवाना। अ कंप्लेंट यानी कि एक जो शिकायत होती है वो मैंने दर्ज कराई। आई ऑल्सो इन्फॉर्म द बैंक, और मैंने जो है भी क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, सूचित कर दिया मैंने द बैंक यानी कि जो भी बैंक है उसको भी मैंने सूचित कर दिया। लेट्स सी, आइए देखते हैं व्हाट दे डू नाउ, यानी कि क्या वो लोग करते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, ये देखते हैं अभी। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि ये कहानी जो है इससे शिक्षा क्या मिलती है। इन टुडेज वर्ल्ड यानी कि आजकल की जो दुनिया है, आज की जो दुनिया है, स्कैम्स कैन कम थ्रू कॉल्स। जो ठगी वाले जो होते हैं वो हो सकती है आपकी फ़ोन से, हो सकती है मैसेज से, हो सकती है एंड इमोशंस यानी कि आपकी भावनाओं के थ्रू हो सकती है। ठीक है, थ्रू लिखा है ना, थ्रू यानी कि से, यानी कि जरिया क्या हो सकता है स्कैम्स का। ठीक है, तो वही बताया गया है कि बच के रहिए। अब यहाँ पे लड़की ने स्कैम किया, उसने भावनाओं से खेला लड़के की। ऑलवेज डबल चेक, हमेशा जो है 2 बार चेक कीजिए बिफोर ट्रांसफरिंग मनी, यानी कि पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करने से पहले 2 बार चेक कीजिए। हो सके तो सामने वाले को कॉल करके भी पूछ लो एक बार, ठीक है, कि सही में ही हुआ है क्या ऐसा। डोंट ट्रस्ट अननोन नंबर्स, यानी कि जो अनजान जो नंबर होते हैं, ठीक है, अज्ञात जो नंबर होते हैं, उन पे विश्वास मत कीजिए। इवन इफ भले ही दे साउंड इनोसेंट और सैड, चाहे वो क्या हो, मतलब साउंड मतलब प्रतीत होते हों, इनोसेंट यानी कि मासूम प्रतीत होते हों या फिर दुखी प्रतीत होते हों, तो भी जो है विश्वास मत कीजिए। योर ऑनेस्टी शुड बी स्मार्ट, आपकी जो ऑनेस्टी है, ठीक है, वो होनी चाहिए, शुड बी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, यानी कि समझदारी भरी होनी चाहिए, नॉट ब्लाइंड यानी कि अंधी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ईमानदार हो, माना कि आपने पैसे रिटर्न कर दिए उसके, रिटर्न करने के इच्छुक थे आप, लेकिन फिर भी आपको जो है अंधे तरीके से जो है पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, थोड़ा स्मार्ट बनना है, अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह देखो अपने और फिर ट्रांसफ़र करो। ठीक है? तो इसी के साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि किसी के साथ में कुछ ऐसा स्कैम हुआ हो तो बताइए, हम उसके ऊपर एक और स्टोरी बनाएँगे। ठीक है? तो इसी के साथ में ये हमारी स्टोरी बुक है, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसमें 500 डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं, स्ट्रक्चर है उसमें, सेंटेंसेस नहीं स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू कैन फिट एनीवेयर, तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है और haifaienglish.in हमारी वेबसाइट है। ओके, अब वर्ड मीनिंग्स देखते हैं और इनको रिलेट करते हैं कहानी से। स्कैम, स्कैम का मतलब धोखाधड़ी होता है, ठगी होता है, तो ये कहानी पूरी इसी पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे अ क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट प्लान, तो एक क्लेवर यानी कि चालाकी भरा और डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमानी भरा जो प्लान है, योजना है, टू चीट धोखा देने की समवन किसी को, तो वही होता है स्कैम। अननोन, अननोन का मतलब अनजान होता है, नॉट फ़ैमिलियर और रिकॉग्नाइज्ड यानी कि जो फ़ैमिलियर नहीं है, जाना-पहचाना नहीं है, रिकॉग्नाइज़ नहीं है यानी कि पहचान वाला नहीं है, तो वही क्या है, अननोन है। तो अननोन नंबर से कॉल आया था। सोबिंग, सोबिंग का मतलब सिसकना होता है, ठीक है? तो क्राइंग नॉइज़ली विथ डीप ब्रेथ्स, जैसे बच्चे सिसकते हैं ना, तो ऐसे करके जो सिसकता है तो सोबिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो नॉइज़ली यानी कि आवाज़ करते हुए कोई रो रहा हो और जो गहरी साँसों के साथ में रो रहा हो, तो वो सिसकना होता है। ओके, मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती होती है, एन एक्शन यानी कि एक काम, एक्शन, कार्य, और डिसीज़न, निर्णय दैट इज़ रॉन्ग यानी कि जो गलत है, तो वो क्या है, वो मिस्टेक है। तो मिस्टेक हो गई थी, लड़की से मिस्टेक हो गई थी। लड़की ने कहा था कि आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी एक। कन्फ्यूज़्ड, कन्फ्यूज़्ड का मतलब उलझन में होता है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यानी कि नॉट एबल यानी कि सक्षम नहीं होना, टू अंडरस्टैंड समझने में, और थिंक सोचने में, क्लियरली यानी कि साफ-साफ, तो वही होता है, कन्फ्यूज़्ड होता है वो। ठीक है, मैटर, मैटर का मतलब मामला होता है कि मैटर क्या है? मैटर तो बताओ, व्हाट्स द मैटर? ठीक है, मेबी आई कैन हेल्प, शायद मैं मदद कर दूँ आपकी। ओके, अ सब्जेक्ट और सिचुएशन यानी कि एक विषय,
बोल सकते हो या सिचुएशन परिस्थिति बोल सकते हो दैट नीड्स अटेंशन, यानी कि जिसको ज़रूरत होती है अटेंशन की, यानी कि ध्यान की, तो वही मैटर होता है, मामला होता है। सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब लगाव होता है, ठीक है? इसे कोमलता भरा रखना, जैसे कि आई आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर गर्ल्स, एंड लड़कियों के लिए मेरे पास में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लगाव था। यदि उनको जैसे कोई दर्द वगैरह हो जाए, वो रोने लग जाए, तो फिर मैं उनकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी, यानी कि एक जो भावना होती है सिंपैथी, सहानुभूति की, और अफेक्शन, आकर्षण की, फॉर समवन, किसी के लिए, तो वही होता है सॉफ्ट कॉर्नर। मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब आधी रात होता है, यानी कि रात के जो 12 बजते हैं, 12 o'clock एट नाइट, ओके, मिडनाइट। ट्रांसफ़र का मतलब भेजना होता है, जनरली पैसा ट्रांसफ़र तो पैसे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? टू मूव मनी और समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है? तो मूव होता है वही भेजना, स्थानांतरण करना, ठीक है? पैसे का या किसी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अनदर, ठीक है? ओके, क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट का मतलब जमा होना, ठीक है? और डेबिट का मतलब खाते से काट लेना, ठीक है? टू ऐड मनी टू एन अकाउंट, ठीक है? तो ऐड करना, जोड़ना या डालना बोल सकते हो आप, किसी अकाउंट के अंदर पैसा डालना। ओके, सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब मदद करना होता है, ठीक है? सहायता करना, टू हेल्प और स्टैंड बाय समवन, ठीक है? मदद करना या स्टैंड बाय, यानी कि खड़ा होना किसी के साथ में, ठीक है? किसी की मदद करना या किसी के साथ में खड़ा होना, तो वही सपोर्ट करना होता है कि मैं साथ खड़ा हूँ, तेरे भाई हूँ मैं तेरा, मैं सपोर्ट करूँगा तेरे को, तो वही। काइंड, काइंड का मतलब दयालु होता है। बीइंग नाइस एंड केयरिंग, ठीक है? यानी कि बनना, अच्छा बनना, और केयरिंग यानी कि देखभाल करने वाला बनना, तो वही काइंड होता है, ठीक है? अप्रिशिएट, अप्रिशिएट आया था कि लड़की ने बोला था ना कुछ कि आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, ऐसा करके एक सेंटेंस था कि मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करती हूँ, कि आप बहुत ईमानदार हैं। लड़का पागल हो गया, उसको पैसे भेज दिए, वाओ! अप्रिशिएट मतलब सराहना करना, ठीक है? टू रिकॉग्नाइज़ यानी कि वही पहचानना, एंड वैल्यू यानी कि महत्व देना, समवन्स एक्शन यानी किसी के जो एक्शन है, काम है, या फिर एफर्ट यानी कि उसके जो प्रयास हैं, उसको, ठीक है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल एंड फेयर, यानी कि एक जो गुण होता है बीइंग होने का, ट्रूथफुल यानी कि सत्यवादी, और फेयर यानी कि साफ-सुथरा, ठीक है? तो उस टाइप का कि जो ऐसे खाता-वाता नहीं है, पैसा एकदम दूध का धुला है, ठीक, वो ईमानदार हो गया। पीसफुल, पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण होता है, काम एंड विदाउट स्ट्रेस और ट्रबल। काम है यानी कि एकदम शांतिपूर्ण है, बिना किसी तनाव के और ट्रबल, समस्या के, तो वही पीसफुल है। तो पीसफुल हार्ट के साथ में जाकर मैं सो रहा था, ठीक है? ऐसा कुछ बोला था उसने। बर्स्ट यानी कि बजना, ठीक है? तो मतलब बजना वो हो गया कि मोबाइल बजा था उसका, तो टू मेक अ लो कंटीन्यूअस साउंड और वाइब्रेशन, ठीक है? तो करना एक धीमा कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, साउंड यानी कि आवाज़, ठीक है? देखो, वहाँ पे साउंड एज़ अ वर्ब आया था, मतलब प्रतीत होना होता है, और साउंड एज़ अ नाउन आएगा, तो इसका मतलब आवाज़ होता है। और वाइब्रेशन यानी कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होता है वही। डेबिटेड, डेबिटेड मतलब निकाला गया, काट लिया गया। मनी टेकन आउट ऑफ एन अकाउंट, ठीक है? तो टेक आउट होता है बाहर निकालना, पैसा बाहर निकालना, ऑफ एन अकाउंट यानी कि एक खाते से। अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना होता है। रेडी टू बी यूज्ड और एक्सेस यानी कि जो अ, तैयार है उपयोग करने के लिए, और एक्सेस करने के लिए यानी कि उसमें से आप ले सकते हो कुछ भी चीज़, तो वही अवेलेबल है, उपलब्ध होना, ठीक है? तो अभी उसका आया था मैसेज कि अवेलेबल बैलेंस 3000 रुपीज़, तो ऐसा करके था। तो इसी के साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं, और कहानी आपने यदि पूरी देखी है तो कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू।